क्या आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर हुआ करती है, किंतु ये संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसका कारण है किसानों की बुरी अवस्था। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। और आज जो हम लोग कविता देखने वाले हैं, उस कविता का नाम है कृषक गान। ये कविता लिखी है दिनेश भारद्वाज जी ने। चलिए सबसे पहले जानते कवि के बारे में। कवि दिनेश भारद्वाज जी का जन्म 1943 में हुआ था। कवि दिनेश भारद्वाज जी के कविताओं में इस देश के मिट्टी की सुगंध, आत्मीयता पाई जाती है। ग्रामीण परिवेश से इनकी कविताएं जुड़ी हुई रहती है, मतलब गांव के जीवन से इनकी कविताएं जुड़ी हुई रहती है। ये जो कविता है, ये एक सामाजिक कविता है। सामाजिक कविता मतलब सोशल पोएम। सामाजिक कविता का मूल उद्देश्य होता है कि समाज के परिस्थितियों को लोगों के सामने उजागर करना, किसान की दुरावस्था को उजागर करना, ये इस कविता का मूल उद्देश्य है। कवि दिनेश भारद्वाज जी ने आज इस कविता में किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है और बताया है कि किसान की हालत अत्यंत दयनीय है। वो किसान जो अन्नदाता है, जो दुनिया को पालता है, आज वो खुद दाने दाने का मोहताज हो गया है। आज रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी किसान जुटा नहीं पाता। तो ऐसे वक्त में हम तमाम भारतीयों का कर्तव्य है कि हम सभी इकट्ठा होकर किसान के उत्थान हेतु, मतलब किसान के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास करें। चलिए देखते हैं पहले 4 लाइंस में क्या कहा है। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। संतोष मतलब संतुष्टि, समाधान, सेटिस्फैक्शन। मधुमास, मधुमास का अर्थ होता है वसंत ऋतु, स्प्रिंग। पतझड़ मतलब ऑटम। दीनता मतलब दयनीय अवस्था, पावर्टी, गरीबी। अभिमान मतलब गर्व, प्राइड। अब देखते हैं इन 4 लाइन का अर्थ क्या है। कवि कहते किसान विश्व का पालक है, अन्नदाता है, किंतु वही किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। किंतु इसमें किसान को दुख नहीं है, उसके पास समाधान है, सेटिस्फैक्शन है। संतोष की तलवार लेकर वो जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है। उसके जीवन की परिस्थितियां कठिन है, विपरीत है, मगर ऐसे कठिन हालात में भी वह संतुष्ट रहने का, खुश रहने का प्रयास कर रहा है। सारी दुनिया जब मधुमास यानी वसंत ऋतु दुनिया पर छाई रहती है, लोगों के जीवन में खुशहाली होती है, तब किसान के जीवन में मात्र पतझड़ होती है, दुखदायक परिस्थिति होती है। मगर किसान अपनी गरीबी में भी अभिमान छोड़ता नहीं। ये गरीबी ही उसका अभिमान है। इसीलिए ऐसे स्वाभिमानी किसान का कवि सम्मान करना चाहता है, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करना चाहता है और उस पर एक गीत गाना चाहता है। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मनुजता मतलब मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। ध्वज मतलब झंडा। आवाहन मतलब पुकारना, बुलावा, इन्वोक। अब इन 4 लाइन में क्या कहा है देखिए। किसान दिन रात खेतों में काम करता है, अपना खून पसीना बहाता है और इस पूरे दुनिया को अनाज देता है, जगत के लिए मधुरस बनाता है। ईश्वर ने भी किसान के साथ अन्याय किया है। धूप छाया दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए इस दुनिया में किसान के लिए धूप और छाव एक ही जैसी है। मतलब ही क्या, कोई भी ऋतु हो, कोई भी परिस्थिति हो, किसान दिन हो या रात हो मेहनत करते रहता है। रात को भी खेत की रखवाली करनी पड़ती है, दिन भर खेत में काम करना पड़ता है। तो किसान के लिए धूप और छाव एक ही जैसी है। मौसम में कोई भी बदलाव आए, किंतु किसान की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। कभी मानवता के इस ध्वज तले, मतलब एक इंसानियत के नाते उसके परिस्थिति को बदलने के लिए एक अपील करना चाहता है। आज उसके लिए आवाहन करना चाहता है, आज उसका आह्वान करना चाहता है, उस कृषक के लिए कोई गीत गाना चाहता है। अब अगले 4 लाइन में क्या कहा है देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अमर मतलब इमॉर्टल, जिसकी मृत्यु न हो। पालित मतलब पाला हुआ, आश्रित, डिपेंडेंट। अब इन 4 लाइन का अर्थ क्या है देखते। किसान संसार के लिए अनाज पैदा करता है, उसी से सभी का निर्वाह होते रहता है, उसी से सभी जीवित रहते हैं। इसीलिए किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा पालक है। किंतु दुनिया क्या किसान के साथ इसी अच्छाई से पेश आती है? तो उसका जवाब है नहीं। दुनिया बड़े ही कृतज्ञता के साथ उसके साथ पेश आती है। जो किसान लोगों का पालन करता है,
वही लोग उस किसान को अपने पैरों तले रौंद देते हैं, कुचल देते हैं। इसीलिए कवि इस किसान से हाथ मिलाकर ऐसी सृष्टि का निर्माण करना चाहता है जहां उस किसान को प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, और इसीलिए कवि उस पर आधारित ऐसे गीत गाना चाहता है, ऐसे कृषक का ध्यान करना चाहता है, ऐसे कृषक के लिए गान करना चाहता है। आगे की 4 लाइन और देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। उसर मतलब बंजर, अनुपजाऊ, इनफर्टाइल लैंड। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड। सुर असुर, देव दानव। अब देखते हैं इन 4 लाइन में क्या कहा है। कवि कहते हैं किसान संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। भले ही वो देश के लिए अन्न उगाता है, लेकिन आज उसके घर में खाने के लाले पड़े हैं। इसी वजह से किसान का शरीर दुर्बल हो गया है, निस्तेज हो गया है। अपने दुर्बल और निस्तेज तन को ढाकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है। फटे पुराने कपड़े पहनकर या पेड़ के पत्तियों से अपने शरीर को ढककर वो अपना काम चला लेता है। किसान अपना खून पसीना बहाता है, जी तोड़ मेहनत करता है और बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये किसान मेरे लिए देवी देवताओं से भी ऊपर है। कवि चाहता है कि देव दानवों के स्थान पर वह किसान की बात करे, किसान का ध्यान करे, उसका ही जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करे, और इसीलिए कवि इस किसान का गीत गाना चाहता है। अब आखिरी 4 लाइन में क्या कहा है वो देखते हैं। यंत्रवत मतलब यंत्र की तरह, मैकेनिकली। मनुजता मतलब मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, और नीड मतलब घोंसला, नेस्ट। तो क्या कहा है इन 4 लाइन। कवि कहते हैं कि आज की दुनिया ये विज्ञान की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। बिना मशीन के मानव जीवित ही नहीं रह सकता। 4 माला चढ़ने के लिए इंसान को लिफ्ट चाहिए, चटनी बनाने के लिए मिक्सर चाहिए, गर्मी हो रही है एसी चाहिए। इंसान आज मशीन्स के बिना, यंत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। आज के इस युग में सभी लोग अपने अपने अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में किसान का हाल बहुत ही बुरा है। किसान की इस दुर्दशा के कारण ही आज हमारी इंसानियत भी दुखी है, इंसानियत भी पीड़ित है, और इसी कारण भले ही हम जीत गए हैं, मगर हमारे जीत में ही हार है। अर्थात हमने बहुत प्रगति कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है, मगर उस प्रोग्रेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस प्रगति का मानवता के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए कवि किसान को अपने साथ लेकर एक ऐसे घोंसले का निर्माण करना चाहता है जिसमें किसान का भविष्य उज्जवल हो, उसने खोया हुआ मान सम्मान प्रतिष्ठा उसे फिर से प्राप्त हो, ऐसा कवि चाहता है। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त होती है। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।